आज हम निकल पड़े हैं इंदौर से उज्जैन की एक यादगार यात्रा पर। ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना और 51 शक्तिपीठों में शामिल है। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना शुभ माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहाँ संदीप ने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश के दो ऐतिहासिक शहरों इंदौर से उज्जैन की एक यादगार यात्रा पर। इस सफर में हम जानेंगे इन दोनों शहरों की कहानियां, रास्ते के अद्भुत नजारे और वो रहस्य जो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे। तो चलिए ये यात्रा शुरू करते हैं और लेते हैं अपने इष्ट का नाम। हर हर महादेव। इंदौर जिसे मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, न केवल अपनी साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान पीन और इतिहास भी बेहद खास है। अब बात करें इंदौर शहर के प्रमुख स्थलों की, जैसे कि खजराना गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, व्यासन माता मंदिर, रणजीत हनुमान पित्रेश्वर और अनेकों प्राचीन मंदिर के साथ साथ राजवाड़ा और लालबाग पैलेस भी प्रसिद्ध है। और बात करें इनके साथ सराफा और 56 दुकान ऐसी गलियों में हर रात एक नया स्वाद और एक नई कहानी जन्म लेती है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, जिसे आप कार, बस या ट्रेन के माध्यम से तय कर सकते हैं। जैसे ही हम इंदौर की चहल पहल से दूर निकलते हैं, हमें हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और ढाबों के बीचों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में हमें ताजगी से भरी हवा और हर मोड़ पे एक नई कहानी सुनने को मिलती है। जैसे ही उज्जैन की सरहद में आते हैं, हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर रोज लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की भस्म आरती अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। क्या आप जानते हैं उज्जैन को कालोई काल यानी महाकाल क्यों कहा जाता है? यहाँ के राजा विक्रमादित्य, कालिदास और बेताल की कहानियां हर गली में बसती है। इन्हीं कथाओं और मान्यताओं के कारण उज्जैन को तीर्थों का तीर्थ यानी स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दर्शन कराए भूतनाथ सरकार मंदिर के, और इसके साथ मैं इंदौर के 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूँ, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है उज्जैन पूरे आकाश और पृथ्वी का केंद्र स्थान है और नहीं से पूरे ब्रह्मांड का समय भी निर्धारित होता है और काल गणना भी होती है, और इस क्षेत्र का केंद्र स्थान महाकालेश्वर मंदिर माना गया है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर चिंतामन गणेश मंदिर, जो उज्जैन से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चिंतामन गणेश मंदिर भगवान गणेश जी के 3 स्वरूप चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक को समर्पित है। मान्यता है कि चिंतामन गणेश सभी चिंताओं को करते हैं, इच्छामन हर इच्छा की पूर्ति करते हैं और सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत प्राचीन और भगवान गणेश जी की 3 स्वयंभू प्रतिमाएं विराजमान है। शादी का पहला आमंत्रण, बच्चों का तुलादान, नए वाहन की पूजा, इससे अनेकों परंपराएं यहाँ निभाई जाती हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति और सभी चिंताओं की मुक्ति के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र स्थित हरसिद्धि माता मंदिर एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना और 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है।
इस मंदिर का संबंध माता सती से माना जाता है। इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी। इसी कारण से इस मंदिर को शक्ति पीठ का दर्जा प्राप्त हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी ने माता चंडी देवी का आह्वान किया और उनके आदेश से चंडी देवी ने चंडमुंड नामक 2 दैत्यों का वध किया और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें हरसिद्धि माता अर्थात सब पे विजय पाने वाली माता की उपाधि दी। तभी से यह स्थान हरसिद्धि माता के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का संबंध राजा विक्रमादित्य से माना जाता है। जिस जगह मंदिर स्थित है उसे राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि माना जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये दीप स्तंभ, ये विशेष आकर्षण केंद्र है जो जलने पर और भी सुंदर दिखाई देते हैं। हरसिद्धि माता की प्रतिमा अत्यंत दिव्य और तेजस्वी प्रतीत होती है। माता के दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुंभ के दौरान इस शिप्रा नदी में स्नान किया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर काल भैरव मंदिर। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर में से एक है। इसे शहर का रक्षक भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अवंतिया खंड में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की प्रतिमा स्वयं शराब का पान करती है और भोग का पात्र देखते देखते खाली हो जाता है। मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुछ मान्यता के अनुसार बाजीराव पेशवा ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना शुभ माने जाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आगे कुछ मंदिर शेष बचे हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर गढ़कालिका मंदिर जो उज्जैन के गढ़काली क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर काली देवी को समर्पित है और उज्जैन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। गढ़ नामक स्थान के होने के कारण इसे गढ़कालिका कहा जाता है। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और मूर्ति सतयुग की मानी जाती है। मंदिर में महाकाली के साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं विराजमान है। गर्भगृह में माता की प्रतिमा बड़ी सुंदर और दिव्य है। इनके दर्शन मात्र से बड़ी मन में शांति मिलती है। महाकवि कालिदास जी इस मंदिर में देवी के उपासक थे और माता रानी की कृपा से उन्हें अद्भुत ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई। यह मंदिर शक्तिपीठ की सूची में शामिल नहीं है, मगर हरसिद्धि शक्तिपीठ के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ उज्जैन के एक और खास स्थान संदीपनी आश्रम जो मंगलनाथ रोड पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहाँ संदीपनी गुरु से वेद शास्त्र और 64 विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा का
शिक्षा स्थल है। यहाँ फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, मगर आप जब भी आए इनके दर्शन जरूर करें। इस स्थान पे दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण को किस तरीके से 64 विद्या कला सिखाई गई थी। आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की बाल्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसमें वो विद्यार्थी के रूप में दिखाई देते हैं और इस स्थान पे विद्यार्थियों को जरूर आना चाहिए। संदीपनी आश्रम उज्जैन का एक ऐतिहासिक, धार्मिक और शिक्षा का एक स्थल है, जहाँ भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त की थी और आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण केंद्र है। इन स्थानों की पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक महत्व उज्जैन को भारत के सबसे रोचक धार्मिक नगरों में शामिल करता है। तो दोस्तों, हम लोग की ये भरपूर कोशिश रही कि हम लोग आपको अच्छे से उज्जैन दिखा सकें और समझा सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे बेहतरीन काम करने में प्रेरित करता है। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।